अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन विच इज़ गिवन फॉर मोड एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब मोड एक्स से बड़ा है फंक्शन उसमें वैल्यू क्या दी है आपको 0, और आपको इवेल्युएट करना है 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स। अब इसका मतलब इन्होंने हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है। पिछले क्वेश्चंस में जैसे इन्वर्स हम यूज़ कर रहे थे, इन्वर्स हमें पूछा गया था, फंक्शन निकालना था। अब की बार हमें फंक्शन गिवन है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो हम कैसे निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है कि हमें साइन चाहिए कॉस चाहिए, हमें डायरेक्ट क्या निकालना है फोरियर। सो फोरियर में लिमिट कहाँ से होती है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। अब आपके फंक्शन को आपने देखना है, फंक्शन सिर्फ कहाँ पे डिफाइन है? जहाँ पे मोड एक्स क्या है? लेस देन 1। इसका मतलब -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1, इसके बीच में आपका फंक्शन है। तो इसका मतलब हम ब्रेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। सिर्फ इसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 है, 1 गिवन है। और बाकी जब मोड एक्स से बड़ा है, इसका मतलब -1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। सो ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे? 0। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जस्ट आपको क्या पुट करनी है? 1। सो इसका मतलब -1 टू 1 ई की माइनस आइटा एस एक्स इंटू फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही थी डी एक्स। अब इसको आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है, और ई की माइनस आइटा एस एक्स का क्या होगा? जैसे ई की एक्स का होता है, तो ई की माइनस आइटा एस एक्स डिवाइडिंग बाय एंगल का करेंगे तो माइनस आइटा एस -1 टू 1। तो अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? ई की आइटा एस माइनस ई की माइनस आइटा एस डिवाइडिंग बाय आइटा एस। और आपको पता है इसको मैं किस में शिफ्ट कर सकती हूँ? ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका ई की थीटा आइटा थीटा माइनस ई की माइनस आइटा थीटा डिवाइडिंग बाय 2 आइटा, दैट इज़ आपके पास क्या होता है? साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इतने को यूज़ करूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? साइन एस। ठीक है, तो क्योंकि थीटा का काम एस कर रहा है, तो साइन एस और क्या हो जाएगा? 2 साइन एस बाय एस। तो ये फंक्शन क्या बन गया? 2 साइन एस बाय एस। ये किसके लिए डिफाइन होगा? जब एस आपका 0 नहीं है, और जब आपका एस 0 होगा उस केस में आपको पता है कि लिमिट जब मेरा एस 0 जाएगा, साइन एस बाय एस किसको जाएगा? 1 को। तो 1 इंटू 2 था, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। ओके, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन्होंने प्रिस्क्राइब आपको समझा भी रखा है। सो आपका फंक्शन हमें मिल गया, फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 साइन एस बाय एस, अगर एस हमारा नॉन जीरो नंबर है, और अगर एस 0 है देन इट टेक्स द वैल्यू 2। अब हमें कुछ और फाइंड करने के लिए कहा था, ये हमारा क्या निकल गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। उसने हमें कुछ डिडक्ट करने के लिए कहा, और आप देख सकते हो 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन्वर्जन। सो अगर मैं इन्वर्जन फॉर्मूला निकालती हूँ तो एफ एक्स मुझे पता है कैसे निकलता है। अगर फुल फोरियर पे करते हैं, अगर साइन करते हैं तो साथ में साइन एस एक्स आ जाता है, और 2/पाई होता है, कोस के केस में भी 2/पाई होता है, और लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी होती है। लेकिन मैं अब फोरियर को ही यूज़ करूँगी, तो फोरियर का इन्वर्जन होगा। मैंने अभी सिंपल फोरियर यूज़ की है इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उसका इन्वर्जन भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही यूज़ करूँगी। सो मैंने इन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ किया, वो क्या होता है? 2/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। आपको यहाँ पे जो इसका फोरियर बना है उसकी वैल्यू डालनी है, और ये कब के लिए डालेंगे? जब हमारा एस क्या होगा? नॉन जीरो। सो इसका मतलब मेरे पास एफ एक्स क्या बन गया? 1/2 2 साइन एस बाय एस ई की माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन गया? देखो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन एस बाय एस ई की आइटा एस डी एस इक्वल टू 2 पाई को आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे, और आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू डालनी है। व्हाट इज फंक्शन? इट इज़ गिवन इन द स्टार्टिंग, दैट इज इट इज़ 1 फॉर मोड एक्स लेस देन 1 एंड 0 फॉर एवरी मोड एक्स ग्रेटर दैन 1। सो आपने यहाँ पे जस्ट एफ एक्स, देखो 2 पाई एफ एक्स होना था, एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 2 पाई को अंदर ले जाओ, ये बन गया इसके। ठीक है, लेकिन आप अब चेक करेंगे अपने इंटीग्रेशन में, हमारे पास देखो एक तो साइन एक्स बाय एक्स है, तो अब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे? आप इसमें x को 0 पुट करेंगे, आप इसको x को 0 पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन एस हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो उसका रीज़न देखो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसने जो इंटीग्रेशन पूछा है ना, वो देखो साइन एक्स बाई एक्स है, चाहे एस हो चाहे एक्स हो, मतलब एक वेरिएबल है, ई की पावर तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ई को कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम, एक्स को 0 डाल के, तो इसीलिए हमने एक्स को क्या डाला है 0। सो एक्स को 0 के बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन एस बाई एस डी एस, और ई की 0 1 हो गया। राइट पे आपका पास 2 पाई इंटू एफ एक्स, क्योंकि देखो एफ एक्स क्या है, हम कब कर रहे हैं, जब एक्स 0 है। एक्स 0 कहाँ पे लाई करेगा, मोड एक्स लेस देन 1 में, तो ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेनी हमने। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास डायरेक्टली क्या बन गया 2 पाई, तो ये 2 आप बाहर निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब आप कैसे करेंगे इसको, आपको पता है देखो -a to a, अगर आपका फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 times 0 to a एफ एक्स इफ फंक्शन इज इवन, एंड 0 इफ एफ एक्स इज ओड। ये फंक्शन एफ ऑफ एस जो साइन एस बाई एस है वो हमारे पास इवन है। कैसे, क्योंकि देखो ये भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे इवन। देखो कैसे चेक करते हैं इवन के लिए, एफ ऑफ एक्स हम क्या दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आए तो ये डेफिनेशन है कि फंक्शन क्या बन जाएगा इवन। सो यहाँ पे वेरिएबल एस है, तो एफ ऑफ एस और एफ ऑफ माइनस एस पुट किया, दोनों क्या आ रहे हैं सेम, तो इवन। तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या बन गई 2 times 0 से इन्फिनिटी साइन एस बाय एस डी एस इक्वल टू 2 पाई। 2 को राइट पे लेके जाओ तो यहाँ पे 2 कैंसिल होके कितना बचेगा नीचे 2। तो चेंजिंग द वेरिएबल, जस्ट यू हैव टू चेंज द वेरिएबल इन एक्स, तो एस को एक्स से रिप्लेस करें, आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए इस फंक्शन का, एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मोड एक्स लेस देन 1 एंड मोड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या 0 है, और हैंस ये इवेल्युएट करना है। सो आपको पता है कि मोड लेस देन 1 का मतलब -1 to 1, तो आप पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करें। कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ये -1 to 1 के बीच में है, तो बाकी क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1 और 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है 0, यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है 0। सो आपने इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू ये डालनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम कैसे करेंगे u डॉट वी से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, फिर -2, इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो ये -1 to 1, ये जनरल रूल होता है हमारा डिफरेंशिएशन का बाय पार्ट्स। तो अब आपके इसके अंदर आपने क्या डालनी है, -1 to 1 लिमिट्स डालनी है। तो जब आप -1 to 1 डालेंगे, आप पहले पार्ट को मैं दिखा रही हूँ, चाहे आप यहाँ पे 1 डालें या -1 स्क्वायर करके 1 आएगा, 1 - 1 0। तो पहला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, अपर केस में भी लोअर केस में 0। फिर आप सेकंड पार्ट में डालेंगे अपर और लोअर लिमिट -1 और 1, फिर थर्ड में डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है जो ई की पावर्स हैं 2s के साथ हैं वो अलग कर लेनी है, जो विदाउट s के साथ है वो अलग कर लेनी है। और आपको पता है की थीटा प्लस ई की माइनस थीटा क्या होता है 2 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 पहले है, 2 और आएगा तो क्या बन जाएगा 4 cos एस। ये क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करे, 2 से मल्टीप्लाई साइन, तो ये साइन में बन गया आपका। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारा क्या मिल गया यहाँ से, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, उसने देखो आपको यहीं से पता लग जाएगा क्या है, साइन एस माइनस एस कोस एक्स बाय एस क्यूब। लेकिन उसने हमें कोई डिडक्शन दी थी, वो डिडक्शन क्या थी, इसमें बस एक्स चेंज किया है और इनटू में कोस एक्स बाई 2 डी एक्स, ये इवेल्युएट करना है। तो डिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पता है डिडक्शन के लिए हम जनरली क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन लगा रहे हैं। अभी हमने फोरियर लगाया, हम बैक क्या करेंगे, इन्वर्स। तो इन्वर्स से एफ एक्स कैसे निकलता है, जब फुल फोरियर पे करते हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे फुल फोरियर निकाला है, ना कि साइन या कोसाइन निकाला है, हमें जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फोरियर जो बना है फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन का इंटू ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। आपने फोरियर की वैल्यू डाली जो अभी निकाली थी हमने। तो अब आपने क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में बन गई। अब क्या किया, रिवर्सिंग द साइड्स, हमने साइड्स को क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। इसमें कोई इशू नहीं है, लेफ्ट को राइट किया, राइट को लेफ्ट किया सिर्फ। तो ये लेफ्ट में लेके आए, ये हमने राइट पे कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो ई की आइटा एस एक्स है, देखो क्योंकि जो इसने हमें डिडक्ट करने के लिए कहा है उसमें बाहर एक्स बाय कोस में आ रहा है,
तो ई में तो नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू चेंज। यहाँ पे आप एफ एक्स की वैल्यू डाल दें क्योंकि एफ एक्स तो स्टार्टिंग में गिवन था हमें, सो आप एफ एक्स यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब आपने ई की आइटा एस एक्स को क्या लिखना है, ई की आइटा थीटा, यू कैन राइट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सो अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है, इक्वेटिंग द रियल पार्ट। अब रियल पार्ट कहाँ से आएगा, एक बार जब ये साइन वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि एक ही टर्म है आइटा वाली। तो जब ये दोनों इसके साथ जाएंगे, दैट इज कोस के साथ जाएंगे, तो आपका ये रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ रियल पार्ट ही उठाया है क्योंकि हमें बाहर कोस ही चाहिए। तो आपने क्या किया, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन आपका क्या बन गया, ये तो फर्स्ट वही फंक्शन की वैल्यू डाली है। ये 4 को मैं राइट पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे जाके 2π/4 क्या हो जाएगा, π/2, इसलिए अंदर चला गया। एज लेफ्ट हैंड साइड इज अ इवन फंक्शन, यू नो इट इज इवन, कोस इज इवन, इट इज आल्सो इवन, ओड माइनस ओड, तो इट इज़ अ ओड, नीचे भी क्या है ओड, तो ओड बाय ओड मिलके क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इवन के केस में -a to a लिमिट क्या हो जाती है, ट्वाइस 0 to a, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ चेक करें, हमें इस क्वेश्चन में जो बाहर वाला x चाहिए उसमें देखो x/2 चाहिए और हमारे पास क्या है sx, तो इसका मतलब अगर ये सारा s वेरिएबल है तो आप x को क्या करना है आपने यहाँ पे, मतलब s/2 की फॉर्म में चाहिए, तो x को क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो आप इसके अंदर बस x को 1/2 पुट करें तो ये आपका s की टर्म में रिजल्ट बन गया। लेकिन हमें एक वेरिएबल x चाहिए, तो जस्ट यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।